Good morning, dear children. So today we will start the revision of chapter number 2, that is components of food. So components mean the things which a food contain. जो फूड में चीज़ें होती हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं. कंपोनेंट्स देखिए किसी के लिए भी टर्म यूज़ हो सकता है, किसी में भी जो चीज़ें होती हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं. इसी तरीके से फूड के भी कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं. तो जैसे सपोज़ एग्जांपल के लिए हम बात कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है. तो इस और फैट्स हो गया. तो इस तरीके से फूड्स के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं. तो इस चैप्टर में हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे. न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, फूड ग्रुप्स में इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि किस फूड में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है. उसके बाद न्यूट्रिशंस ऑफ फूड, बैलेंस डाइट क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे. सो फर्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन. यू नो दैट फूड इज़ एसेंशियल टू स्टे अलाइव. मतलब जैसे किसी मशीन को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दिस एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम द फूड. यू ऑल्सो नो दैट फूड इज़ ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट से भी फूड मिलता है और एनिमल से भी. एंड दे कुकड बाय एडिंग सम इंग्रेडिएंट. सो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिला के उसको बनाया जाता है. इंग्रेडिएंट मतलब जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है फूड को बनाने में, दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट. The food so obtained has a particular importance because it contains some chemical substance. कुछ chemical substance होते हैं, इसलिए हर फूड का अपना एक अलग महत्व होता है. इसके बाद नेक्स्ट देखिए टॉपिक दे रखा है, दैट इज़ फूड ग्रुप्स. अब फूड ग्रुप्स क्या होते हैं. तो फूड ग्रुप्स के में क्या है कि कुछ फूड्स को ग्रुप्ड किया गया है, सेपरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट. जैसे इसमें देखिए 3 तरीके के ग्रुप दे रखे हैं मेनली. दैट इज़ एनर्जी गिविंग फूड. वो फूड जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. तो पढ़ते हैं इसको. दीज फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. वो फूड जो कार्बोहाइड्रेट और फैट जिनमें ज़्यादा हो, दे आर ग्रुप्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स. दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. नेक्स्ट वन इज़ बॉडी बिल्डिंग. अब बॉडी बिल्डिंग में एकदम वो वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, यहाँ पर बात चल रही है मसल्स की, सेल्स की, टिश्यूज़ की जो बनने हैं, दैट इज़ उस बॉडी बिल्डिंग की यहाँ पर बात चल रही है. तो दीज फूड्स आर रिच इन प्रोटीन. जो फूड प्रोटीन में रिच होते हैं वो हमारी सेल्स को डेवलप करते हैं, हमारी मसल्स को डेवलप करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को डेवलप करते हैं. द थर्ड कैटेगरी इज़ प्रोटेक्टिव फूड. दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब यहाँ पर प्रोटेक्टिव वर्ड यूज़ हो गया. इसका मतलब ये हमें किसी चीज़ से बचा रहे हैं. तो वो फूड जो हमें डिजीज़ के अगेंस्ट में बचाएं वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोटेक्टिव फूड. इसके बाद कुछ आ जाती हैं डाइटेशरी फाइबर्स एंड वाटर, और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड. डाइटेशरी फाइबर फॉर्म द रफेज पार्ट ऑफ आवर फूड. देखिए कुछ तरीके के फूड ऐसे होते हैं जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बट उनका काम होता है हमारी बॉडी से इनटॉक्सिक सब्सटेंसेस को साथ में निकालना. उसी को हम लोग रफेज कहते हैं, रफेज पार्ट ऑफ द फूड. जो फूड की चीज़ें हमारी बॉडी में यूज़फुल नहीं है उनको ये बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. जैसे वाटर ड्रिंक करने के बाद क्या आता है, वी स्वेट, हमें पसीना आता है. तो पसीने के थ्रू क्या होता है, जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के, वो बाहर हो जाते हैं. एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो डेफिनेशंस दी गई हैं न्यू वर्ड में, न्यूट्रिएंट्स हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रफेज हो गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पेपर में पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो आपका टेस्ट होगा दैट इज़ फ्रॉम बिटवीन द चैप्टर, बीच में से क्वेश्चन आने हैं आपके, कुछ एक्सरसाइजेज से भी क्वेश्चन हो सकते हैं. तो आपको एक एक पॉइंट ये डेफिनेशन सारी क्लियर होनी चाहिए. ओके नाउ सो देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको दे रखे हैं. दिस इज़ द टेबल हेयर. एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट और फैट इसमें होता है. और इसके एग्जांपल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया. एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, तो दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. इन द सेम वे बॉडी बिल्डिंग फूड्स में देखिए क्या आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाता है. प्रोटीन्स के क्या है, मिल्क, पल्सेस, मीट, फिश, एग. और इनका काम क्या होता है, हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज. तो इस तरीके से पूरी टेबल बनी हुई है. डेफिनेटली दिस टेबल विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके सो नेक्स्ट अब आ जाते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहला जो है देखिए कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद फैट, ठीक है, फिर प्रोटीन, देन विटामिन्स और उसके बाद मिनरल्स. तो ये 5 तरीके के हो गए हमारे पास. रिवाइज करते हैं दोबारा से एक बार. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड
मिनरल। और उसके बाद जो 6th कैटेगरी आती है वो आती है डाइटेटरी फाइबर्स। मेनली जो कैटेगराइज करा गया है वो 5 तरीके से है, और ये 6th वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। सो कार्बोहाइड्रेट यू नो दैट इट इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि जिस तरीके से मशीन को चलने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, इन द सेम वे आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड सम फ्यूल टू बी एक्टिव। एक्टिव रहने के लिए हमें भी कुछ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो फ्यूल मिलता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट जो रिच फूड है वो कौन कौन से हैं? शुगर हो गया, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें इनमें कार्बोहाइड्रेट रिच क्वांटिटी में होती है। और इनके देखिए एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया एंड पोटैटो हो गया। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज? अब इसमें फंक्शन ऑफ ग्लूकोज तो आ गया, और ग्लूकोज भी एक तरीके का क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ग्लूकोज इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। क्या होता है? एकदम से एनर्जी देने का सोर्स होता है। सेकेंड वन इज लीवर सेल्स कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जो लीवर सेल्स हैं वो जो ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, जब ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आ गई तो वो किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। एंड ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लीवर इन मसल सेल्स टू बी स्टोर्ड व्हेन नीडेड बाय बॉडी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमको बहुत तेज से भूख लग रही होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो गई होती है, उसके बाद स्टिल वी विल एबल टू डू सम वर्क, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकॉन। ये ग्लाइकॉन जो है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी में ग्लाइकॉन की फॉर्म में स्टोर हो चुका होता है। ओके, ना नेक्स्ट वन इज़ फैट। देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट का लगभग फंक्शन क्या है? सेम है। तो फैट में पढ़ लेते हैं, ये भी एनर्जी गिविंग है, वो भी एनर्जी गिविंग है। फैट्स आर ग्रीसी फूड। ग्रीसी मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है। दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल्स से भी मिलते हैं। फैट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट सच एज, जो एनिमल प्रोडक्ट है इसमें देखिए एग का जो पीला वाला पोर्शन होता है वहाँ से हमको फैट मिलता है। मीट, ठीक है, फिश, कॉड, लीवर ऑयल एंड होल डेयरी प्रोडक्ट्स। और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के से मतलब है यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इन सबसे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। ये वाला फैट कैसा होता है? एनिमल फैट। ओके, नाउ अब वेजिटेबल फैट की बात करें तो ये एलमंड्स हो गया हमारे पास, वॉलनट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, इन सबसे हमें क्या मिलता है? प्लांट। ठीक है, और देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला हम पढ़ेंगे अभी। फैट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बट टू मच ऑफ कंजम्पशन ऑफ फैट रिच फूड मे मेक अ पर्सन ओवरवेट एंड सस्पेक्टेबल टू मैनी डिजीज। इट मे लीड टू अ कंडीशन नोन एज ओबिसिटी। अगर हम ज़्यादा फैट का इंटेक करेंगे तो ओबिसिटी की कंडीशन हो सकती है। ओबिसिटी मतलब मोटापा हो सकता है। अब देखिए ओबिसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, अ कंडीशन ऑफ अ पर्सन गेनिंग टू मच वेट। एक वो कंडीशन जब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेता है। नाउ हियर आर फंक्शंस ऑफ फैट। तो फंक्शन ऑफ फैट वी हैज़ ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट कि क्या होता है? एनर्जी गिविंग होते हैं, ठीक है। एंड देखिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है थर्ड वाला, फैट्स स्टोर्ड अंडर द स्किन एक्ट एज एन इंसुलेटर विच प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। ये क्या मतलब हमारी बॉडी से हीट का लॉस होने से रोकता है। इट दस हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी वार्म, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वार्म होती है। तो नेक्स्ट टाइप आ जाता है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या था? देखिए द फंक्शन ऑफ प्रोटीन वॉज टू रिपेयर और टू मेक मसल, सेल और टिश्यूज। सो इसमें एक बार रीड कर लेते हैं इसको। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। अब इसमें प्रोटीन्स के बारे में बताया गया। जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है तब प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड आर एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन। और हमारी इंटेस्टाइन जो है, दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है, देखिए लार्ज एंड स्मॉल। तो हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गए, ग्राउंड नट्स, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। अब इनके फंक्शन के एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। वाइल जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको बॉडी बिल्डिंग कैटेगराइज में क्या करा गया, रखा गया है।
इसका काम क्या होता है कि हमारी मसल्स को, सेल्स को, टिश्यूज़ को डेवलप करना और रिपेयर करना। और प्रोटीन देखिए किसकी फॉर्म में है हमारे बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। और जो एमिनो एसिड्स की फॉर्म में जब ये जाता है तभी हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू क्या करा जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। योर वर्क इज़ टू सी ऑल द MCQs, ऑल द डेफिनेशंस गिवन इनसाइड द चैप्टर। ये देखिए नॉलेज फैक्ट, ये सब आपको क्या करना है, पढ़ना है एंड रीड द चैप्टर थॉरोली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।